7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए। शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वो फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा, दूसरा हंसेगा। एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट गया। उसने भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष से लगाया था। उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेटकर सोया रहता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट से ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो? 5 बीघे के आधे रह गए, एक बैल रह गया। खेती क्या खाक होती? अंत को यहाँ तक नौबत पहुँची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आकर के अपने बीज बैंक का हिसाब कर लेना। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के खाली बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम ही नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो, मेरे यहाँ किसी का न छटाक भर अनाज है, न 1 पैसा उधार। विप्र ने कहा, इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुटता। ये कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पत्रा देखने आए, साइज सगुन विचारने दौड़ पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ! 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेक कर आज ये पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साधे बैठे रहे? वो बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानों से सेर 2-2 सेर दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा? विप्र ने कहा, लेखा जौ बख्शीश 100, तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे 1 की जगह 4 पसेरी दे दो। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर ने कहा, पाड़े, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र ने कहा, जिसके घर से लाना है लाओ, मैं छटाक भर भी न दूंगा। यहाँ न दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो न होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वो भी ब्राह्मण का। वही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल ही से उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बो? मगर ये कोई न्याय नहीं है। तुमने राय का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा,
लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र ने कहा, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु है, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही है, देवता ब्राह्मण है, जो कुछ बनेगी बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर ने बोला, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी के मांग जांच कर लाऊंगा तभी ना दूंगा। विप्र ने कहा, मैं ये न मानूंगा, 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलाहिजा न करूंगा। गेहूं ना दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर ने कहा, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज दिखाओ, किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र ने कहा, बाजार भाव शेर का है, तुम्हें 5.25 का काट दूंगा। शंकर ने कहा, जब दे ही रहा हूँ बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुटाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया गया तो गेहूं के दाम 60 रुपये हुए। 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपये सैकड़े सूद। साल भर में न देने पर सूद की दर 2 रुपये। सैकड़े का स्टैम्प, दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर में विप्र जी की निंदा हुई, लेकिन मुंह पर कोई नहीं कुछ बोला। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह पर कौन जाए।